आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी संत महात्माओं के पावन चरणों में मेरा धन्यवाद स्वीकार। जी, कैसे हैं आप? मैं फिर लाइव आया हूँ, एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। पिता का समाज और पुत्रों के नाम पत्र। आज का समाज आप देख रहे हैं, आज के समाज की जो भी संगति है देख रहे हैं। एक पिता के दो पुत्र थे। पिता लेफ्टिनेंट की नौकरी करके रिटायर्ड हुए थे। दोनों पुत्रों को पढ़ा लिखा करके उनके पैरों पर खड़ा किया, उसके योग्य बनाया और उनकी देश की नामी कंपनी में नौकरी भी लगी। दोनों बेटा विदेश के एक ही देश में अलग अलग डेरा लेकर रहते थे। अचानक यहाँ माता पिता रहते थे घर पे, अचानक माँ की मृत्यु हो गई। पिता के द्वारा वहाँ तक बच्चों को संदेश पहुँचाया गया कि अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पहला दिन तो कोई आया नहीं। दूसरे दिन छोटा बेटा आया। पिता ने पूछा, बड़ा बेटा क्यों नहीं आया? बार बार पूछने के बाद छोटे पुत्र ने कहा कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि भैया ने कहा है कि माँ में तुम चले जाओ और पिताजी में मैं चला जाऊंगा। पिताजी को बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा दुख पहुंचा। और इस बात से इतने दुखित हो गए कि इन्होंने बंद कोठरी में समाज के नाम और अपने दोनों पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखी और कहा कि माँ तुम दोनों को चूमना चाहती थी, तुम लोगों को गले लगाना चाहती थी। अंतिम समय तक तुम दोनों पुत्रों को याद करती रही, इतना लाड़ प्यार किया। हमने पूरा जीवन तुम लोगों के जीवन बनाने में लगा दिया, लेकिन अब मेरे बड़े पुत्र को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। छोटा पुत्र ही आया है तो मेरी भी अर्थी और कंधा लगाएगा। और उन्होंने जितनी जमीन थी, उन्होंने कहा कि मेरी जितनी जमीन जायदाद है वो सारे नौकरों को दे दिए जाए और बाकी जो संपत्ति है वो देश के उन सैनिकों को दिया जाए जो अपनी भारत माता का भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात अपनी जीवन की आहुति दे रहे हैं, उनको दे दिया जाए और बाकी यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। और बंद कमरे में पिता ने गोली मारकर अपनी हत्या कर ली। और जब ये पत्र दुनिया के बीच, समाज के बीच आया तो पता चला कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हर माँ बाप अपने बेटे को दुनिया का शहंशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये जो विकृत मानसिकता बच्चों की होती जा रही है वो संगति के कारण होती जा रही है। अगर उन्हें बुरी संगति मिल गई है, उनका समाज उनका उस माहौल में जी पल रहे हैं जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया, आज उसी माँ बाप का के प्रति उनके दिल में न कोई सम्मान है। उनको घर का कूड़ा कचरा समझ करके उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर उनकी अच्छी संगति होती, अगर वो सत्संग का सहारा ले लिए होते तो उनकी बुद्धि ऐसी कुंठित ना होती, कुप्रभाव उनके जीवन में नहीं आता। अगर सत्संग का सहारा ले लिया होता, संत महापुरुषों का संगति कर लिया होता,
अच्छी संगति, सत्य की संगति कर लिया होता तो आज पिता को समाज और पुत्रों के नाम ये पत्र लिखने की जरूरत ना होती और दोनों पुत्रों को अपने पिता के धन से बेदखल होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि अभी सहारा स्त्री का जीवन आपने देखा, बेसहारा हो गए। उनके धर्मपत्नी, उनके पुत्र उनको मुखाग्नि तक ना दे सके, उनके मरने के बाद उसमें शामिल भी ना हो सके। तो ये धन दौलत जो है वो किस काम का है? अगर पुत्र सुपुत्र पैदा ना हुए तो कहा गया कि का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, कर लेगा। अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो उसे बर्बाद कर देगा। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हमारा उत्साह वर्धन करें। आपके सहयोग से ये मिलन होता रहेगा और मिशन मार्ग पर प्रेरक वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे और आपका हमारा मिलना होता रहेगा। ये आपके आशीर्वाद की